चलिए, तो आज का क्लास फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति का पहला पार्ट जो है सो क्लियर किए थे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो इसमें थ्योरी वाला पार्ट्स था उन चीज़ों को कवर किए थे और आपको जो है सो फार्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे? सारी चीज़ का फार्मूला भी सिखाए थे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का जितने भी फार्मूला होता था, 6 को तो था ही त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे का सूत्र भी लिखा दिए थे। और उसके बाद जो है सो हमने क्या किए थे, माध्यम से हमने याद करवाने की भी कोशिश किए थे कि आखिर इन फॉर्मूलों को कैसे याद किया जा सकता है। क्या क्या बताए थे ट्रिक में, कोई बता सकते हैं? लाल, तो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। लाल बटे कक्का के अनुसार तो आज बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और दूसरा क्या बोले थे? लाल बटे कक्का। तो इस आधार से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र बन रहा था उन सारे सूत्रों को हमने हल करके और उसके बाद जो है याद करने का तरीका भी बताए थे कि कैसे याद करना होता। तो क्या इस फॉर्मूले को तुम लोग याद करके आए हो? आज सब याद कर लिया है ना? पूछने पर तो सुना सकते हैं ना। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, हल्का सा क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा? P बटा H। बिल्कुल सही जवाब है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग भी अगर हमारी वीडियो को ये सेकंड पार्ट है देख रहे हैं तो हमारे साथ जो है सो जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसका जवाब दीजिए, ताकि आपकी भी पढ़ाई अच्छी ढंग से हो सके और आपको जो है सो ऑफलाइन क्लास जैसा फील हो। ठीक है ना? तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठिए और पढ़ाई साथ ही साथ मेरे साथ करते रहिए। आज जो है सो उस त्रिकोणमिति चैप्टर का आज दूसरा पार्ट हमने लेकर के आए हैं। इस दूसरे पार्ट में पिछले पार्ट जो था उसमें हमने एक नंबर क्वेश्चन को भी हल किए थे कि 1 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे ना। आज 2 नंबर से शुरू होगा। तो 2 नंबर देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चनों को हल करता है। और यह जो हम बना रहे हैं ना, ये NCERT बेस्ड पर है। आपका जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसको समाप्त करने के बाद हम जो है सो SF का भी बुक स्टार्ट करेंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे। जो भी प्रकाशन है हम उम्मीद करेंगे कि सारे जो है सो प्रकाशनों का बुक आपको पढ़ाया जाए, टच किया जाए, हर बुक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो है सो हमें क्या निकालने के लिए कहता है? आकृति 8.13। आकृति तो यहाँ बन गया। कहता है कि 10p माइनस कॉट आर का मान याद कीजिए। किसका मान है? 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहला ध्यान में हमें ये रखना है कि इस त्रिभुज का जो है सो तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज की तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए। और उसके बाद जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहेगा निकालने के लिए, उसको हम बड़ा ही आसानी ढंग से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होता है उसका क्या नाम दिए थे? उसको कर्ण कहते हैं। और उसके बाद बोले थे कि जिस एंगल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे उस एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? लंब। और तीसरा जो बच जाएगा वो क्या होगा? आधार। तो यहाँ पर हम QR जो देख रहे हैं ना, इसको हम आधार मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आधार मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एंगल फिक्स्ड नहीं किया गया है कि हम किस एंगल के अकॉर्डिंग जो है इसको निकाल रहे हैं। तो चलिए लिखेंगे, चूँकि हल कर लीजिए आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथा किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो सबसे बड़ा भुजा इसका कौन है? PR है। तो PR का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से आ जाएगा लंब के आधार से यहाँ से PQ और प्लस QR का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें देख लीजिए, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PR का जो मान है वो कितना है? 13 है। तो 13 का स्क्वायर यहाँ से कितना है? 12 का स्क्वायर। और ये क्या है? QR तो ज्ञात ही करना है, क्योंकि QR तो है नहीं, तो इसलिए QR को QR रहने दिए। अब देखो 13 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाता है? 169। 39 है 169। और उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस में QR का स्क्वायर। फिर ये 144 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, LHS साइड में है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू
क्यू आर, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस होता तब क्या होता प्लस हो जाता है। अब उसके बाद देखो घटाओ इसको, 9 में से 4 घट गया 5, 6 में से 4 घट गया 2 और 1 में से गया तो गयो काम से, तो यहाँ से क्या बच गया क्यू आर के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा 25 का, 25 का क्या चढ़ जाएगा रूट, और 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 25, ये कितना आ जाएगा 5। तो हमने अंततः निकाल लिए हैं क्यू आर का मान। क्या निकाल लिए हैं क्यू आर का मान, नीचे से कटता नहीं है ना, क्यू आर का मान जो है हमने क्या कर लिए हैं निकाल लिए हैं। अब त्रिभुज की तीनों भुजा हमारे पास आ चुका है, त्रिभुज की तीनों भुजा हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहता है निकालने के लिए, तो हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। कब, जब त्रिभुज के तीनों भुजा निकल जाए तब। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए लिखेंगे, अब निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r। यहाँ पे एंगल का डिसीजन किया हुआ है कि इसका एंगल p है और इसका एंगल r है। तो tan का जरा फॉर्मूला बताओ तो की होता है बउआ लोग, p बटा b मतलब लंब बटा आधार। कॉट का क्या होता है, इसी का उल्टा, इसी का, तो b ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब यहाँ फिगर से जरा ध्यान देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है सो आप लोगों को डाउट होता है, दिमाग गुंजिया जाता है। गुंजिया जाना मतलब उलझ जाना, उलझ जाना, ठीक है ना। तो देखिए एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है P, तो P यहाँ पर है, P कहाँ पे है इस जगह पे है, तो मतलब इस एंगल पे बैठ के और तीर धनुष चलाना है। पिछले क्लास में बताया था ऐसा ही कुछ। तो यहाँ से बैठ के जब चलाएंगे तो ये कहाँ पे पड़ेगा, सीधा क्यू आर वाला साइड पर। किस पर पड़ेगा, क्यू आर वाला भुजा पे पड़ेगा। तो क्यू आर अब इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, क्यू आर क्या हो जाएगा, तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, क्योंकि वो 13 तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। हमने बताए थे कि चाहे आंधी तूफान वर्षा बूंदी कुछ भी हो जाए, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखो b बटा p किसके अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे बैठ के इमेजिन करो कि हमें तीर चलाना है, तो यहाँ से सीधा चलाएंगे कहाँ पे आकर अटकेगा PQ पर। तो PQ हो गया इसके लिए लंब, PQ क्या हो गया इसके लिए लंब, और QR क्या हो गया इसके लिए आधार। तो इसको चाहिए क्या ऊपर में आधार, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना 12। प्लस में 5/12 माइनस में 5/12 दोनों कट गया, तो बचा कितना 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पूछने से ऑनलाइन वाले बच्चे को भी डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। हम अपने स्तर से पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो पूछिए, और नहीं है तो फिर यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जो है सो इसको उतारना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन में पढ़ाई जो दे रहे हैं वो ऑफलाइन वाला आनंद के साथ दे रहे हैं। वीडियो जो है सो क्लास के साथ ही शूट किया जा रहा है, इसलिए आपको आनंद आएगा पढ़ने में भी। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, और दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन मतलब इसका आगे के भाग जो है हम बनाना शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए ये VVI क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। मतलब यह क्वेश्चन जो है सो आपके एग्ज़ाम में यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है सो आने की संभावनाएं अधिक बना हुआ है। ये क्वेश्चन VVI बनता है, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आप लोग जो है सो बड़ा ध्यान से इसको सीखिएगा, ताकि भी जो है सो मिस माइंड होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको जो है सो सीखिए, मेरे साथ बने रहिए। चले देखिए क्या कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये परिकलित कीजिए या मान निकालिए या ज्ञात कीजिए, बात सब एक ही है। बस केवल आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नए नए शब्दों का यहाँ पर जो है सो प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब मान ज्ञात करने के लिए ही कह रहा है। चलिए देखिए मेरे साथ बने रहिए, लिखेंगे हल। क्या कहेंगे हल।
चूँकि यहाँ से आपको दिया हुआ कि साइन ए जो है वो 3/4 है। क्या है? 3/4 है। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो फिगर बना के भी हल कर सकते हैं, और यदि फिगर ना बनाना चाहते हैं तो भी इसको हल कर सकते हैं। ज़रा आप लोग इसको बताओ तो, एलर का बताओ तो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो लिखेंगे बराबर में P/H। अब यहाँ से हमने देखे कि P बराबर ऊपर P बराबर 3 और नीचे से H बराबर बच गया कौन? B। कौन बच गया? B। तो लिखेंगे चूंकि B बराबर फॉर्मूला ही हो जाएगा आधार निकालने का फॉर्मूला के। B मतलब क्या हुआ? आधार हुआ। B मतलब क्या हुआ? आधार हुआ। B मतलब आधार। तो आधार निकालने का फॉर्मूला बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण को H कहते हैं, लंब को P कहते हैं, तो मतलब H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका मतलब इसका रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। आगे देखो तो B बराबर क्या हो जाएगा? H का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, P का मान 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो मतलब 4 को 4 बार पढ़ना है। 4 का वर्ग मतलब 4 को 4 बार ही पढ़ना है। तो 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा? 16 और 3 3 जा 9 माइनस में। उसके बाद देखो 16 में से 9 घट रहा है। 16 में से 9 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बचेगा कितना? 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। तो मतलब B का मान कितना आ गया? 7 हो गया। तो पंखा चलते रह गया, कहीं वॉइस तो इसमें नहीं ज़्यादा आ रहा होगा। चलिए देखिए 7 बच गया। कितना बच गया है? 7। तो अब तो हम देख पा रहे हैं कि B का मान आ गया है, P का मान आ चुका है, H का मान, तीनों का मान तो आ चुका है। त्रिभुज में भी 3 भुजा, तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद जिसका भी मान कहता है निकालने के लिए तो उसको हम याद कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी B P H तीनों का मान आ चुका है। अब इसके बाद जो कहता है निकालने के लिए उसको निकाल लिखेंगे। अब क्या निकालने के लिए यहाँ से कह रहा है? कॉस। क्या कह रहा है? कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस और tan। तो बताओ कॉस का फॉर्मूला? P बटा नहीं, B बटा H। और tan का क्या होता है? P बटा B। अब बताओ यहाँ से B का मान कितना निकाले हैं? रूट में 7। H का मान कितना निकाले हैं? 4। यहाँ से देखो P का मान कितना निकाले हैं? 3। यहाँ से B का मान रूट 7। और यही दो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और इसी का आंसर हमने जो है सो निकाल लिए हैं। एक का मान आ गया है cos A का रूट 7/4, दूसरे का आ चुका है 3/√7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, कितना आसान शब्दों में हमने इसको बना करके दे दिए हैं आप लोगों के बीच। और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग नहीं बनाइएगा तो आपका नंबर घट जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल है, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है सो VVI बनता है और बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बना हुआ रहता है, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों के पहले हम VVI लगा देते हैं ताकि आप लोगों को जो है सो एग्ज़ाम के वक्त में सहूलियत हो सके और किन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो आपको स्पष्ट हो सके। समझ रहे ना, इसलिए VVI लगाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं, लिख रहे हैं हल, और इसको जो है सो फिगर के द्वारा बना देते हैं, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन में बिना फिगर के बना दिए थे, इसमें फिगर के साथ बना देते हैं तो दोनों प्रकार का सॉल्यूशन आपको सीखने को मिल जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ से लिखेंगे चूँकि 15 cot A बराबर क्या हो जाएगा 8, तो cot A बराबर क्या लिखा जाएगा 8/15। और cot का ही फॉर्मूला क्या हो जाता है तो B/P। और एक फिगर बना लीजिए समकोण त्रिभुज का, और इस समकोण त्रिभुज में इस वैल्यू को दर्शा दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे एंगल A बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है A, तो A के अकॉर्डिंग नीचे वाला ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना है 15 और आधार का मान कितना है 8। तो इसमें देख रहे हैं कि लंब और आधार क्या है तो दिया हुआ है, बच कौन रहा है कर्ण। तो कर्ण निकालना तो आसान होता है ना, लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहते हैं पाइथागोरस साहब? कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन कौन बच्चा? ए बी और बी सी, तो इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर होता है। अब यहाँ से देख लो कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, इसका कितना है? 15, तो 15 के स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 8 64, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा? 225, तो ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, फिर ए सी स्क्वायर इधर से हटेगा तो इसका क्या चढ़ जाएगा? रूट अंडर। अब कितना हो गया? रूट अंडर 289, और इस 289 का वर्गमूल निकालना है, और इसी का कितना आ जाएगा? 17। 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 17। तो इस भुजा की मान भी तो आ गया है। अब क्या करना है? निकाल दीजिए किसका मान? साइन का और सेक का। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजा दिया हुआ रहता है और तीसरा भुजा को आपको पहले ज्ञात करना होता है, और उसके बाद जो है सो आप इसको बाकी जो बच रहा है उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखिए इसमें कितना आ जाएगा? साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर पी बटा एच, तो साइन ए पी बटा एच आ गया। तो अब ये बताओ कि पी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से ए के अकॉर्डिंग कह रहा है ना, तो ये रहा ए, और इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा इसका लंब, और एच हो जाएगा 17, और उसके बाद सेक ए क्या है? सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बटा पी कि बी? बी होगा, वो पी होगा कोसेक के लिए। अब उसके बाद देखो h का मान कितना है? 17, और b का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही दोनों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाने वाला। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और तरीका जो बिना फिगर के आधार से बोले थे वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बनाएंगे तो फिर आंसर इतना ही आने वाला है। एक और तरीका है कि इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको ऐसे बनाते हैं कि कॉट ए बराबर 8/15 जो आया है ना, इसको के टर्म में मान लेते हैं, 8 के बटा 15 के, और उसके बाद जो निकालते हैं इस प्रकार से आंसर, तो उसमें भी के को लगाते चलते, के को क्या करते सब में लगाते चलते, तो लास्ट में जो है सो ये भी कितना आ जाता? 17 के, और फिर जब इसको काटने की बात आता तो फिर के से के ऊपर नीचे कट जाता, तो फिर से उतना ही बच जाता। तो उतना हम उलझन में ना ले के चलना चाहते हैं आप लोगों को, सीधा सीधे जो है सो आप लोग दिमाग लगाइए इसमें और बना दीजिए आंसर, बस यही काफ़ी है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए यहाँ तक जो है सो इस वीडियो को जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से बना लीजिए, उतार लीजिए। आप लोग भी जो है सो देख रहे हैं वीडियो को हमारी, तो इस सब को नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। पिछले क्लास में हमने समझाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बताइए। आप लोग बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कुल मिलाकर के 6 गो होता है। कौन कौन होता है? कोई सुना सकते हैं? यहाँ आके सुना सकते हैं? बोलो कौन सुना सकते हैं यहाँ पर बेहिचक? एक बार हम बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। कौन सुना सकते हैं इस प्रकार से? चलो आ जाओ आज तुमसे सुनिए लेते हैं। ऑनलाइन वाले भी जो है सो आप लोगों को देखेंगे, कहेंगे हाँ क्लास में बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। बेहिचक बोलना है, घबराना नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। चलिए बहुत ही अच्छा सुना दी है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 का 6 होता है सब का सब जो है सो सुना दी है। तो स्थिति बहुत अच्छी जा रही है बच्चे लोगों का, एकदम बढ़िया से ये लोग जो है सो पढ़ रहे हैं। आप लोग भी जो है सो मन लगा करके पढ़िए। ऑनलाइन वाले बच्चे, हमें जो है सो आप लोगों पर ध्यान पूरा रहता है। चलिए आगे देखिए, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है सो क्या कहता है, चूँकि हल जब हम करेंगे तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, तो 13/12। तो इसको हमने नोट डाउन कर लिए।
और इस क्वेश्चन को भी अगर चाहेंगे तो बिना फिगर बनाए भी बना सकते हैं, फिगर बना के हल करेंगे तो भी बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, आप लोग बताए फिगर बना के बता दें कि बिना फिगर का? बिना फिगर का। चलिए देखिए, यहाँ से आपको क्या कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, और इस सेक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। सेक का फॉर्मूला h/b हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि h बराबर 13 और b बराबर 12, तो बच कौन गया? p। तो p का मान निकालना है, तो p बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज? √h² - b²। ये फॉर्मूला होता है। तो h का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 13, तो 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग करने के बाद 169, और 12 का वर्ग करने के बाद 100। वर्ग करने का मतलब ये होता है कि 13 को आप 13 से ही गुना कीजिए, 13 को 13 से ही गुना कीजिए तो 169, 12 को 12 से ही गुना करेंगे तो 144। उसके बाद इस दोनों को घटा है बीच में, माइनस का चिन्ह तो घटाएंगे। 9 में से 4 घट गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 तो कट ही जाएगा, तो 25 हुआ। 25 का वर्गमूल 5। तो अर्थात आप लोगों के द्वारा या फिर हम क्या निकाल चुके हैं? p का मान 5। p का मान कितना आ चुका है? 5। अब तो तीनों का मान तो आ चुका है, क्या निकालना है? लिखेंगे अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है जरा लिखा हो तो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक यहाँ पर दिया हुआ है ही, और यहाँ से कोसेक थीटा। वीडियो कट नहीं रहा है ना? चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला बताइए। p/h। यहाँ से खोजो, p का मान कितना है? 5। h का मान कितना है? 13। हो गया ये का आंसर। दूसरा कॉस का बताओ। b/h। b का मान कितना है? 12। h का मान कितना है? 13। अगला क्वेश्चन, अगला देखो 10 है, तो 10 का फॉर्मूला बताओ। p/b। p का मान बताओ 5। b का मान बताओ 12। कॉट का फॉर्मूला बताओ। b/p। b का मान कितना है? 12। p का मान कितना है? 5। अगला कोसेक का बताओ। h/p। h का मान कितना है? 13। p का मान कितना है? 5। तो देखो सब का सब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा था वो सब निकल गया है। 5 को एक तो दिया हुआ है ही, 5 को जो बच रहा था उसका देख लो यहाँ से आंसर आ चुका है, और इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा ही था, इतना ही बनने वाला था। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टाइप इसका अलग भी है। इसका टाइप क्या है? अलग भी थोड़ा सा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब जाकर के समझ में आपको आएगा, नहीं तो अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द आया है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण जो हो उसको न्यून कोण कहते हैं। और क्या दिया हुआ है? तो cos ए जो है वो cos बी के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। इसको सिद्ध करने के लिए हमें फिगर बनाने की ज़रूरत है, फिगर से समझने में आसानी होगा। ए और बी को न्यून कोण कहता है, इसलिए ए को यहाँ, बी को यहाँ और सी को इस जगह पे 90 डिग्री पर बना दिए। सी को इसलिए यहाँ पर दे दिए क्योंकि सी न्यून कोण नहीं है, इसलिए सी को 90 डिग्री ही मान के, अर्थात समकोण त्रिभुज जब बनाए तो उसमें सी पर ही 90 डिग्री बना दिए। अब इसको हल जब हम करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या कहेंगे? दिया है, क्या चीज दिया हुआ है? cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, और क्या? तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो उतनी बातें ना लिखते हैं, केवल इतना ही लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। कोण ए
कौन ए बराबर कौन बी, ये चीज़ सिद्ध करना है। अब इसको प्रमाण से जब हम चलेंगे तो लिखेंगे क्या, चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या है तो आपका दिया है, ये क्या है आपका दिया है, ये दिया हुआ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार का नाम क्या है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। और कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा रहता है जो कि यहाँ पर ए बी है, तो ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी के सामने वाले जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, तो इसका आधार लिखेंगे बी सी। और कर्ण तो वही रहने वाला है ए बी, तो ए बी कर दिए। उसके बाद दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए नीचे से नीचे ए बी कट जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या, ए सी, और यहाँ से बचा क्या, तो बी सी। अब 9th क्लास का एक थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसका सममुख कोण बराबर होता है। तो उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि AC का जो सम्मुख कोण होगा वो हो जाएगा B, और BC का जो सम्मुख कोण होगा वो हो जाएगा A। सम्मुख का मतलब ये हुआ कि मुख के सामने जिस भुजा पे हम चर्चा कर रहे हैं उस भुजा के मुंह के सामने जो एंगल होगा उसी को सम्मुख कहेंगे। तो ये रहा BC, तो B और C को तो छोड़िए देना है, तो बच रहा है तीसरा A, तो A हो जाएगा इसका सम्मुख कोण, और AC का हो जाएगा B सम्मुख कोण। तो इस हिसाब से जब हम यहाँ AC का मान देखते हैं तो AC का एंगल यहाँ से क्या लिख देंगे B, और BC के लिए यहाँ से क्या लिख देंगे तो A, और इसी को उलट देंगे तो एंगल A बराबर एंगल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का प्रमाण हो गया। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बातें था, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखिए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए।